चुनाव में सबसे मुश्किल काम होता है समय पर जनता के बीच पहुंचना और इसके लिए नेताओं की आपाधापी चली रहती है। लेकिन ये सब मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा काम है। हमारे साथ राजीव बब्बर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। दिल्ली से स्पेशली इनको बुलाया गया था इस मैनेजमेंट के लिए। राजीव सर, एक बात बताएं कि इस बिहार चुनाव की अगर बात करें तो इसके पॉलिटिकल मैनेजमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके मूवमेंट को लेकर हम बात करें? देखिए, ऐसा है कि यहाँ बिहार में जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो ये थी कि चुनाव प्रचार में गठबंधन नियम को बहुत ईमानदारी से निभाया गया। भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता 243 सीटों पर प्रचार करने गए। और इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी, खुशवा जी, जतिन मांझी जी, अन्य जो दल के नेता हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव चिन्ह था वहाँ पर भी प्रचार करने गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी सब लोगों की सीटों पर प्रचार करने गए। तो गठबंधन का जो एक धर्म होता है, इस चुनाव में हम ये बहुत दावे से कह सकते हैं कि इस गठबंधन के धर्म को बहुत सुंदरता से निभाया गया है और दिल भी मिले हुए थे और दल भी मिले हुए थे। ये बिहार के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की खूबसूरती थी। एक बात बताएं कि अगर हम बात करें नेताओं के जाने और पहुंचने की बात, तो किस दिन से उड़न खटोला से नेताओं का आना जाने का सिलसिला शुरू हुआ और वो कब तक चला? देखिए, नेता जो हैं वो जो है वो गाड़ी से भी गए, कुछ नेताओं के प्रवास हेलीकॉप्टर से भी लगे। और जब से नॉमिनेशन शुरू हुआ, नॉमिनेशन से ही 90 स्थानों पर राष्ट्रीय नेता भी और स्थानीय नेता भी पहुंचे, नॉमिनेशन रैली से शुरू होते होते। और अब 9 तारीख तक सभी नेता जो है वो नीचे तक जितना संभव हो सकता है, जितना इलेक्शन कमीशन ने समय सीमा निर्धारित कर रखी है, उस तक कैंपेन कर रहे हैं। अगर हम बात करें नॉमिनेशन की, तो उसमें भी अलग अलग पार्टियों के, चाहे जेडीयू के हो या एलजेपी के हो या कुशवाहा जी के हो, सारी पार्टियों में आप लोगों के भी नेता गए नॉमिनेशन? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेडीयू वालों का कराया, अन्य दलों का भी कराया, अन्य दल ने भारतीय जनता पार्टी का भी कराया। तो ये जो पहले दिन से ही गठबंधन धर्म को नीचे निभाया गया है, मुझे लगता है ये एक बड़ा आधार जो अब दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, वो कारण बन रहा है। अगर हम बात हेलीकॉप्टर की करें तो मौसम कितना बड़ा एक तरह से एविल या डेविल साबित हुआ आप लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब से लेकर इसी दौरान दीपावली की जो है पर्व भी आया, इसी दौरान छठ का पर्व भी आया, और एक 29, 30, 31 को बहुत 3 दिन ऐसे थे जब आंध्र के तूफान के कारण मौसम बहुत ख़राब हुआ। परंतु मुझे लगता है कि ये सभी नेता जो हैं परिपक्व नेता हैं, इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो हेलीकॉप्टर में नहीं पहुंच पाए, सिर्फ समय ही बचता है, तो सब लोग उस दिन जो है वो रोड से निकले। मुख्यमंत्री भी जो आए वो भी रोड से निकले। तो उससे ये हुआ कि जनता तक पहुंचना ज़रूरी है, किस माध्यम से पहुंचे वो ज़रूरी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी बाय रोड गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाय रोड गए। जिस दिन मौसम खराब था तो मुख्यमंत्री भी बाय रोड निकले, चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस भी बाय रोड निकली, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाय रोड निकली। सब लोगों ने मौसम के अनुसार अपने कार्यक्रम को एडजस्ट किया और जनता तक पहुंचे। एक बात बताएं कि इन जनरल अगर हम नंबर्स की बात करें तो बीएल संतोष साहब ने बाकायदा ट्वीट करके बताया भी कि हमारे लोगों ने टायरलेसली काम किया। तो कितने दिन लगभग जो है टोटल ये कैंपेन में खास करके हेलीकॉप्टर और तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ? देखिए, ऐसा है कि हेलीकॉप्टर का तो इस्तेमाल कम दिनों में ही हुआ, परंतु कैंपेन पहले दिन से ही चला। पहले दिन से ही जो है वो बाय रोड प्लान बने और सब लोग अपने अपने स्थान पर, एक रीजन में अगर एक नेता चले गए तो उन्होंने उस रीजन के ही फिर 4-5 सभाएं जो हैं वहाँ पर करी और जनसंपर्क किया। तो पहले दिन से, जब से नॉमिनेशन हुआ तब से लेकर 9 तारीख तक कैंपेन लगातार चला। और एनडीए का जो विचार है, एनडीए का जो हमारा जो संकल्प पत्र है, वो भी नीचे तक पहुंचाने का काम सभी नेताओं ने किया। प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाले और चुनाव घोषणा से पहले भी वो बिहार आते रहे और चुनाव के घोषणा के बाद भी प्रधानमंत्री आते रहे, एक एक दिन में 2-2-3 रैलियां की। तो उस तरीके से कितना मोटिवेशन आप देखते हैं? देखिए, उसमें एक बड़ा मोटिवेशन ये था कि जब से प्रधानमंत्री जी ने पहली सभा करी, हर सभा में आपके पास तो सब विजुअल भी हैं, हर सभा में जो है प्रधानमंत्री जी की भीड़ बढ़ती चली गई और लगातार जनता उनको स्नेह के रूप में, देखने के रूप में लगातार जनता जो है वो बढ़ती रही। आखिरी रैली में अगर हम देखें, जो आज
8 तारीख को होने वाली है, वहाँ की भी जो खबर है वो बहुत ज़बरदस्त खबर आ रही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो संवाद है वो लोगों को मिलने लगा, उसी तरीके से लोगों का स्नेह भी जो है चुनाव के चलते बढ़ता रहा और वो हमने रैलीज़ के रूप में भी देखा। इस बार के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थे उसमें बिहार के भोजपुरी कलाकारों का भी अहम योगदान था। चाहे हम पवन सिंह की बात करें या रवि किशन की बात करें, निरहुआ की बात करें या मनोज तिवारी की बात करें। मनोज तिवारी का तो गाना भी बहुत वायरल हुआ। उन लोगों को मैनेज करना कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? देखिए वो भी सबसे बड़ी बात है, ये कलाकार भी जो सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे थे वो कोई पेड कलाकार नहीं थे। वो आइडियोलॉजी, विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका स्नेह है उसको लेके लगे थे। तो इनका खुद का मोटिवेशन भी बहुत था और ऐसी जगह भी हुआ जहाँ पर मौसम के कारण हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ तो ये लोग भी बाय रोड गए और 2-2, 3-3 दिन बाय रोड भी इन्होंने प्रचार किया। तो उसमें कोई ना तो कोई ऐसा मुश्किल हुआ और ना मुश्किल होने का जो मेन कारण था, जैसे विपक्ष ने जिन भी सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का प्रयास किया है वो उन्होंने उनको जितनी भी हमें जानकारी है पेड रूप से उनको बुलाने का प्रयास किया। पर यहाँ जो सेलिब्रिटी थे, नेचुरल सेलिब्रिटी, और इनका अपना स्नेह भारतीय जनता पार्टी और इनका अपना स्नेह जो है प्रधानमंत्री जी के लिए है, उसके कारण से ये ग्राउंड पर उतरे। आपको लगता है कि रैली और कैंपेन के मामले में एनडीए महागठबंधन से कहीं ज़्यादा अलग रहा? राहुल गांधी तमाम तरह के उस तरह की रैलियां नहीं कर पाए या कैंपेन नहीं कर पाए जिस तरीके से उम्मीद थी? देखिए राहुल गांधी ने तो ज़्यादा समय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगाया, वो आपने देखा भी होगा, और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उन्होंने समय ज़्यादा लगाया। बहुत फ़र्क है। यहाँ पर जो नेता थे, एनडीए के नेता, बिल्कुल डेडिकेटेड रूप में हर जगह कवर हो, हर जगह हम अपना पहुँचें, और किसी ने ये भी चिंता नहीं करी कि भीड़ कितनी है, हमारी आवाज़ नीचे पहुँचनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा एक जो है वो सब देखने को मिला। चलिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने जिस तरह से रैलियां की और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की कवायद की, उसका असर कितना दिखता है ये तो 14 तारीख को पता चल पाएगा। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।